आपके अपने चैनल यूके 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सवाल नंबर 21 लगा चुके थे। आइए सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 22 अच्छा सवाल है और पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय की देरी करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और जो चीज दे रखी है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे दे रखा है एम अपॉन में एन। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि एल के ए यानी आधार बटे कण, यानी कॉस का मान पे आता है आधार बटे कण। अब यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद ये अपना हो जाएगा क्या, आधार, और ये अपना हो जाएगा क्या, कर्ण। और ये हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय जब निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उस किसी को भी इसमें आगे पीछे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं, एक्स को ये रखते हैं, एन को उधर यानी एन को उधर दे देते हैं, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बराबर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल आई, यानी यहाँ पे ये वैल्यू निकली है अपनी अंडर रूट के अंदर एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हमको यहाँ से किसका किसका मान चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए टेन का मान चाहिए और कॉट का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से टेन थीटा, अब थीटा भी तो है तो लो यहाँ से टेन थीटा ले लो, तो यहाँ से लिखोगे टेन थीटा। तो जो टेन थीटा का मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार। ठीक, तो यहाँ से जो लंब का मान है वो अंडर रूट के अंदर एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर बटे आधार कितना है एम। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से अगर हम कॉट थीटा के मान में चलते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। ठीक, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो जब हम इधर चलते हैं तो आधार कितना यानी मान पूरा पूरा पलट जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बटे अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ से मान लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से दिया है कि टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक, तो टेन थीटा के जब हम मान निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर यहाँ मान रख देंगे, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटे एम, माइनस कॉट थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एम, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट बटे यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है भैया, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो देखो यहाँ एम है और बाकी सारा चीज है, तो यहाँ लिख देंगे एम, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट, यहाँ कर देंगे एन स्क्वायर, यहाँ कर देंगे एम स्क्वायर। ठीक, ये से ये उड़ जाएगा, बचेगा ये, तो अंडर रूट से अंडर रूट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन का स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो ये से ये कट जाएगा एम, और एम बचा तो ये हो जाएगा क्या, एम का स्क्वायर। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं जब, तो और आगे बढ़ने में देखो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, कटेगा कुछ नहीं, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा एन एस, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2 एम स्क्वायर बटे यहाँ पे आपका आ जाएगा एम, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, इधर से बस यही उत्तर है। ये क्या बनना है जो बनाना चाहो तो बनता नहीं है, जो नहीं बनाना चाहो बन जाता है। ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो ये हो गया, ये अच्छा सवाल था और पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग 23वें की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 23वें में हमसे क्या कह रहा है कि यदि कॉस ए बराबर 5/13 दे रखा है, तो साइन ए, कॉट ए और टेन ए का, यानी इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिख लिया। अब इसके बाद कहोगे क्या करें, इसके बाद यहाँ जो चीज दी है उसको लिख लो। यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कितना, 5/13। ठीक, यहाँ पे सूत्र लिख लो LAL, यहाँ से के और ए, यानी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे काम करते हैं, जैसे हमेशा हम लोग करते आए हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। आधार की जगह कितना है 5, कर्ण की जगह कितना है 13, ये 12 ही आएगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं x, इसका पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 25,
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 169 माइनस का 25 बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जब घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 4। ठीक है, 6 में से 2 चला जाएगा, कितना जाएगा 4, ये जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ से जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 12, ये होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 12। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बारी बारी सबके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, बारी बारी सबके मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से साइन ए का मान दिया है, और साइन ए का मान हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की जगह कितना है यहाँ पे 12, और कर्ण की जगह कितना है 13, खत्म, साइन खत्म। कॉट निकाल लो, कॉट की अगर मान निकालते हैं साइन कोसेन कोसेक से कॉट, तो आ जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक, तो आधार की जगह आधार आ जाएगा और लंब की जगह लंब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 10, तो 10 का अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, लंब का मान है 12 और आधार का मान है कितना 5। ठीक, सारे मान निकाल लिए। अब सारे मान क्या करते हैं, उठा उठा के इसे यहाँ पे फिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है साइन ए माइनस का, यहाँ पे दे रखा है कॉट ए बटे, यहाँ पे दे रखा है 2 tan ए। ठीक है, जो मान है उनको मान को उठा के, जैसे साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 12 बटे 13, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 12 बटे 13 माइनस कॉट ए का मान कितना 5 बटे 12, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12, ये लगा अंडर रूट। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे tan ए का मान कितना है 12 बटे 5। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, एलसीएम कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम कर देंगे तो ये 12 और 13, ठीक है, 12 और 13 का जब हम एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा पता नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 13 गुणे 12। ठीक, 13 से 13 उड़ गया, 12 का 12 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 144 माइनस ये 12 से 12 चला गया 13, 13 13 26 43 13 13 25 65, ये हो जाएगा 65। ठीक, ये खींची लाइन, ये खींची दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन में कैसे इतनी लंबी खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लासा नहीं है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 12 दूनी कितना होता है 24, तो ये जाएगा 24 बटे 5, 24 बटे 5। अब इसको क्या करते हैं, सही फॉर्मेट में बना देते हैं। ठीक है, तो जब इसको सही फॉर्मेट में बनाएंगे तो 144 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 में से 5 गए तो 10 11 12 13 14, हाँ ये आ जाएगा 9, तो ये जाएगा 9। इसने इस कौन से दे दी बच्चा, कितना 13 13 6, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 7 7 9 79 81। ठीक, ये नीचे 5 है, ये चले जाएंगे कहाँ सबसे ऊपर, क्योंकि ये कैसे आएगा देखो, इनको और इनको घटा लो। ठीक, और इस 5 को भेज दो सबसे ऊपर। ठीक, और ये जो चीज है ये चली जाएगी कहाँ नीचे, बस और थोड़ी ना किया। तो हो जाएगा कितना 13, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ हो पाएगा, कटेगा। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 5 9 45, 45 की 5 हासिल आई 4, 7 चौक 28, 7 5 35, 36 37 38 39, ये हो गया 39। ठीक है, और इसका गुणा करा लेते हैं, 12 12 24 36, 36 की 6 हासिल आई 3, 12 कम 12 13 14 15, ये हो गया 156, और 156 और 24 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 3 7 4 4, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 24 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 24 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि ये जैसे आप सवाल समझ लेंगे तो फिर इसका अगला वाला सवाल है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल को करने के बहुत सिंपल टेक्निक है। दो तरह के सवाल लग सकता है क्या, एक तो tan थीटा बराबर ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज बना लीजिएगा, साइन का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, दोनों को हल कर दीजिएगा, यही मान निकाल आएगा। एक दूसरा मेथड है, मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक, और यहाँ लिखेंगे दिया है, ये दो चीजें तो कॉमन है। ठीक, दिया है लिख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि tan थीटा बराबर कितना 4/3। ठीक है, ये मान दे रखा है, tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं क्या LAL, और यहाँ कर देते हैं KA। तो tan थीटा साइन कॉस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आधार, और जाहिर सी बात है यार ये 3 है या 4, तो ये क्या आ जाएगा 5। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे लिख के कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 5 ही आएगा यार। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और वैसे भी ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया। आप कहोगे क्या करें, अब देखना
कहोगे इसमें क्या नया था, इसमें तो सब पुराने थे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम 10 बनाते हैं। कहोगे सर जी कैसे, अगर हम ऊपर और नीचे से cos थीटा कॉमन कर दें, ठीक है, cos थीटा कॉमन, कहोगे सर जी यहाँ तो है नहीं, तो हमेशा याद रखना जिस जगह पे होता नहीं है उस जगह पे cos थीटा बन जाता है, और जिस जगह पे नहीं होता उस जगह पे उड़ जाता है। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, बताओ कैसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखा, यहाँ sin थीटा लिखा, ठीक है, इनटू मैं 1 लिख सकता हूँ, कहोगे काहे, क्योंकि अगर 1 का गुणा कराओगे तो यही चीज आ जाएगी। यहाँ लिख लेने 3, ये लिख दिया cos थीटा, ठीक, नीचे बटे किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 2 sin थीटा गुणे 1 लिख दिया माइनस का 3 प्लस का 3 cos थीटा, ये कर दिया, ठीक। और चूंकि हमको सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे पहले ठोक देते हैं LHS, ठीक। चलो भाई, अब कहोगे चलो एक एक का आपने गुणा करा दिया, क्यों कराया अब ये बताओ भैया। तो देखो अब क्यों कराया इसका सही रीजन लिखना। देखो 2 की जगह 2 लिख दिया, बराबर लगा दिया, ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दिया, साइन की जगह साइन आ गया, थीटा की जगह थीटा आ गया, ठीक। अब ये इंटू है इंटू हो गया। अब यहाँ 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं cos थीटा बटे cos थीटा। और क्या क्यों लिख सकते हैं, देखो cos थीटा से cos थीटा को काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा ये, यानी हम बना रहे हैं, ठीक है, माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा क्या cos थीटा। फिर से समझ लो इस लाइन को, देखो क्योंकि अगर कहीं cos थीटा लिखा है, ठीक, और cos थीटा लिखा है, तो इसकी जगह काट के कितना आ जाएगा 1, तो इस 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, जिस तरीके से 1 की जगह ये लिख सकते हैं उसी तरीके से इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक। वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 1, और कहीं 1 होगा तो हम इसकी जगह ये पूरा मान भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो हमने ऊपर किया वही हम नीचे कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा इंटू 1 की जगह यहाँ पे कितना कर दें, यहाँ कर देते हैं cos थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे है प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है 3, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे है cos थीटा, ठीक, ये लग गया बराबर। आओ भाई और आगे देखते हैं, जब हम आगे और चलते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो अब cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, तो cos थीटा क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो जैसे ही cos थीटा कॉमन करेंगे तो ऊपर वाले में बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा sin थीटा, और बटे में आ जाएगा cos थीटा। कहोगे कैसे, देखो ये cos थीटा यहाँ से उड़ गया, ठीक, और ये cos थीटा यहाँ से उड़ गया, वही चीज है, ठीक। ये जो नीचे वाला है ये वाला है, माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, बटे इसके बाद फिर से cos थीटा कॉमन कर दो, जो चीज ऊपर से आई वही चीज नीचे से आएगी, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा बटे क्या cos थीटा, और ये माइनस है यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो ये मान है ये से ये पूरा मान जो है वो कट जाएगा, ठीक, ये मान जो है वो पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर लगा देंगे। जैसे यहाँ बराबर करेंगे और भी एक चीज उड़ा देते ताकि और दिक्कत हो ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा, साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा माइनस का 3, ये आया ऊपर से, और नीचे से जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस का 3, ठीक। दोनों के मान निकाल लेते हैं, दोनों के मान निकालने का मतलब है जो भी मान आ रहा है उस मान को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा और tan थीटा का मान कितना है 4 बटे 3 माइनस का 3 बटे, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा इंटू, tan थीटा का मान कितना है 4 बटे 3 प्लस का 3, ठीक। बस अब क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल लो, एक काम करिए 2 से 2 उड़ा डालो, फालतू लटक रहे हैं, हटा उसको। तो यहाँ से जब इसको करोगे तो यहाँ पे अपना गुणा करा लो, इसके नीचे बटे 1 कर लो और इसके नीचे बटे 1 कर लो, तो यहाँ से जब एलसीएम करोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 त्रिका, ये आ जाएगा 4, या एक काम करो डायरेक्ट ऐड करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो, ना काटना चाहो तो ना काटो, जैसा जैसा, या तो एक काम करते हैं कि काटते नहीं है इसको, ठीक है, एक काम करते हैं इसको काटते नहीं है, रुको डायरेक्ट करते हैं, ठीक, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से लिखा 2 गुणे tan थीटा का जो मान है, tan थीटा का मान यहाँ से कितना है 4 बटे 3 माइनस का 3, ठीक है, बटे करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 गुणे tan थीटा का मान यहाँ से कितना है, यहाँ से 4 बटे 3 प्लस का 3, इसका गुणा करा लो, तो ये जाएगा कितना 4 दूनी 8 बटे 3 माइनस का 3, इधर करा लो 4 दूनी 8 बटे 3 प्लस का 3, ठीक। ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं, मतलब बटे 1, ठीक है, ऊपर और नीचे से इसका कर देते हैं क्या एलसीएम, तो 3 का 3 आ गई, यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 3 का 9, ठीक है, बटे ये चीज ऊपर से आई वही चीज नीचे से आई, बस चिन्ह अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, और 3 का कितना हो गया 9 बटे यहाँ कितना है 3, ठीक। इसके बाद ये 3 से ये 3 उड़ गया, तो जब ये 3 से 3 उड़ जाएगा तो 8 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 8 16, और एक यहाँ से कितना आ जाएगा 17, तो माइनस का 1 बटे 17। देखो हम LHS लेके चले थे,
ठीक, हम LHS लेके चले थे और हम RHS में आ चुके हैं। आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।